आईन को ने प्रधानमंत्री मोदी बड़ प्रतिक्रिया सामाजिक न्याय पाई वाकफ संशोधन बिल ठोस पदक्षेप नुआ वाकफ आईन करिबो मुसलमान मानकर हक को रक्षा करिबो नुआ वाकफ आईन लागू हेबा परे प्रधानमंत्री ए बड़ मंतव्य देइछन्ति आ न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एभली मंतव्य रखिछन्ति 2013 वाकफ संशोधन चरमपंथी एवं भू माफिया को खुशी करिथिला आईन एमिति थिला जे लोके निज पई निजकु डरुथिले एबे नुआ वाकफ आईन आसिबा परे गरीब मुसलमान माने न्याय पाई परिबे बोली प्रधानमंत्री निज प्रतिक्रिया रे कहिसन्ति। कई राज्यों में गांव के गांव हजारों हेक्टेयर जमीन अब एनओसी और कानूनी उलझनों में फंसी पड़ी है। मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारे हो, खेत हो, सरकारी जमीनें हो, किसी को भी अब भरोसा नहीं रह गया था कि उनकी जमीन उनकी ही रहेगी। सिर्फ एक नोटिस आता था और लोग अपने ही घर और खेत के लिए कागज ढूंढते रह जाते थे। जो कानून न्याय के लिए था वो डर का कारण बन गया। ये कैसा कानून था? साथियों, मैं देश की संसद को सर्व समाज के हित में, मुस्लिम समाज के हित में एक शानदार कानून बनाने के लिए बधाई देता हूं। अब वक्त की पवित्र भावना की भी रक्षा होगी और गरीब, पसबंदा मुसलमान, महिला, बच्चे सबके हक भी महफूज रहेंगे। वक्त बिल पर हुई बहस हमारे संसदीय इतिहास की दूसरी सबसे लंबी डिबेट थी। 75 साल में दूसरी सबसे लंबी डिबेट। इस बिल को लेकर दोनों सदनों को मिलाकर 16 घंटे चर्चा हुई। जेपीसी के 38 बैठकें हुई, 128 घंटे चर्चा हुई। देश भर से लगभग 1 करोड़ ऑनलाइन सुझाव आए। ये दिखाता है कि आज भारत में लोकतंत्र सिर्फ संसद की 4 दीवारों तक सीमित नहीं है। हमारा लोकतंत्र जन भागीदारी से और अधिक मजबूत हो रहा है। सेपरी 1947 विभाजन को नहीं भी न्यूज 18 समिट रे प्रधानमंत्री मोदी कहिसंती यह साधारण लोक चाहू नथिले। तुष्टिकोण राजनीति करी क्षमता को आसिला कांग्रेस। तेबे यह द्वारा मुस्लिम समुदाय रो कोन लाभ होला बोली से प्रश्न करिसंती। ये तुष्टिकरण की राजनीति कोई नई नहीं है। इसका बीज हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय ही बो दिया गया था। अब सोचिए, भारत से पहले, भारत के साथ साथ और हमारे बाद दुनिया में कई देश आजाद हुए, लेकिन कितने देश ऐसे हैं जिनकी आजादी की शर्त विभाजन थी? कितने देश हैं जो आजादी के साथ ही टूट गए? भारत के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय राष्ट्र के हित से ऊपर सत्ता का मोह रख दिया गया। अलग देश का विचार सामान्य मुस्लिम परिवारों का नहीं था, बल्कि कुछ कट्टरपंथियों का था, जिसको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने खाद पानी दिया ताकि वे सत्ता के अकेले दावेदार बन सके। साथियों, तुष्टीकरण की इस राजनीति में कांग्रेस को सत्ता मिली, कुछ कट्टरपंथी नेताओं को ताकत और दौलत मिली, लेकिन सवाल यह है, आम मुसलमान को क्या मिला? गरीब, पसबंदा मुसलमान को क्या मिला? उसे मिली उपेक्षा।
उसे मिली अशिक्षा, उसे मिली बेरोजगारी, और मुस्लिम महिलाओं को क्या मिला? उन्हें मिला शाहबानो जैसा अन्याय, जहां उनका संवैधानिक हक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गया। उन्हें मिला चुप रहने का आदेश, सवाल न पूछने का दबाव, और कट्टरपंथियों को मिल गया खुला लाइसेंस महिलाओं के अधिकारों को कुचलने का। मोदी कहते देशर शताधिक जिला नक्सल कब्जा पूर्वर थिला। जोठी नक्सलवाद आरंभ होउथला सेठी सरकार सीमा सरी जाउथला। अनेक संख्यार युवक नक्सल हेउथले। आम सरकार सेमानकु मुख्य स्रोत को आनिबारे सक्षम होइछि बोली मोदी कहते। साथियों, आप नक्सलवाद को भी देखिए। देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट। जहां से नक्सलवाद शुरू होता था, वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बड़ी संख्या में नौजवान नक्सलवाद से पीड़ित थे। हमने ऐसे नौजवानों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास किए। बीते 10 वर्षों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी दशकों से अलगाव का, हिंसा का एक अंतहीन सिलसिला चल रहा था। हमारी सरकार ने बीते 10 सालों में 10 बड़े शांति समझौते किए। इस दौरान 10,000 से ज्यादा युवाओं ने हथियारों को छोड़ा और विकास की मुख्य धारा में शामिल हुए। सफलता सिर्फ ये नहीं है कि हजारों युवाओं ने हथियार छोड़े। सफलता ये भी है कि इसने हजारों नौजवानों का वर्तमान और भविष्य बचाया है।